हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। अगर राइट नाउ आप किसी स्पेसिफिक समवन से डील कर रहे हो और आप जानना चाहते हो कि उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर, ये रीडिंग चेक कर सकते हो। क्या चलता है उनके दिल में दिमाग में आपको लेकर, क्या इंटेंशंस है उनकी, वो जानेंगे हम इस रीडिंग में। साथ में एक और क्वेश्चन जो पूछा है कॉमेंट सेक्शन में किसी ने कि यू वॉन्ट टू नो कि बिहाइंड योर बैक पर्सन क्या आपके साथ लॉयल है, क्या आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, रिलाई कर सकते हो या नहीं, वो भी जानेंगे हम इस रीडिंग में। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या ईजी पैसेज पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी। जो भी स्पेसिफिक समवन है, आई वुड सजेस्ट कि आप उसके बारे में सोचो ताकि हम उनकी एनर्जी को टैप इन कर सकें। क्या है इस पर्सन की ट्रू इंटेंशन आपको लेकर, क्या है इसके दिल में दिमाग में आपको लेकर। लेट्स फाइंड आउट। द मून। पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैच है, ये ड्रॉन है आपकी तरफ, लेकिन रिवील नहीं करना चाहता। आपका पर्सन जो है वो वाटर साइन हो सकता है या यू योर सेल्फ कुड बी अ वाटर साइन। लेकिन मुझे लगता है कि इसको लगता है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो। कहीं ना कहीं उसको लगता है कि कनेक्शन में इट्स मोर लाइक यू 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 मिरर ईच अदर। कहीं ना कहीं उसको लगता है कि उसको अपने अंदर की जो खामियां हैं वो आप में दिखती हैं। और मुझे लगता है कि शायद आपको भी जब आप इसके आर्ग्यूमेंट करते हो या फाइट करते हो या बात करते हो तो आपको कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें इस पर अनॉइंग लगती हैं, क्योंकि वो चीज़ें आप में भी हैं। सो कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को टॉलरेट करने में थोड़ा एफर्ट करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको एक होता है ना कि जैसे वो सेइंग होती है कि एक पता नहीं किस चीज़ में दो तलवारें नहीं रह सकती। सो इट्स गोना बी समथिंग लाइक दैट, जहाँ पर अगर दोनों बहुत ही परफेक्शनिस्ट किस्म के लोग होंगे और दोनों ही बहुत स्टबन किस्म के लोग होंगे, तो वो एक साथ हमेशा उनकी फ्रिक्शन जो है वो रहेगी, एक एक नोक झोंक जो है वो रहेगी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन और आपके दरम्यान भी कुछ ऐसा ही है। बट यस, आपका पर्सन जो है आपके बारे में सोचता ज़रूर है, लेकिन उसको लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रिजॉल्वेबल नहीं है, जिसकी वजह से शायद मुझे लगता है कि वो थोड़ा डाउटफुल है आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर और द फ्यूचर को लेकर। आपका पर्सन नो डाउट आप में अट्रैक्टेड ज़रूर है। उसको लगता है कि यू आर समबडी हु इज़ वेरी अट्रैक्टिव, बहुत ही ज़्यादा चार्म है आपके अंदर, बट एट द सेम टाइम ये इनफ नहीं है एक रिलेशनशिप के लिए। सो कहीं ना कहीं वो थॉट प्रोसेस है आपके पर्सन का। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन ने बहुत ओपनली आपसे कहा भी हो, और अगर नहीं कहा तो वो कहना चाह रहा है इस रीडिंग के थ्रू कि कुछ ऐसा है इस कनेक्शन में जो कि उनको लगता है कि मे बी इट कैन नॉट बी वर्कड आउट, या उनको डाउट होता है कि लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें, शादी की बात करें या रिलेशनशिप को आगे ले जाने की बात करें, तो शायद ये चीज़ें वर्कआउट नहीं कर पाएंगी हम दोनों के दरम्यान में। सो उनकी थॉट ऐसी है आपको लेकर। आपका पर्सन, टू बी ऑनेस्ट, मुझे नहीं लगता कि राइट नाउ इसकी इंटेंशन जो है वो कनेक्शन को शादी की तरफ लेके जाने की है। जहाँ पर भी ये आपके बारे में फ्यूचर को लेके सोचता है या सोचेगा, इसको डाउट्स और फियर्स बहुत ज़्यादा हैं। इसको लगता है कि द टू ऑफ यू कैन नॉट बी टुगेदर एज अ हस्बैंड और वाइफ, एज अ कपल जो है, एज अ स्पाउस जो है वो आपको नहीं देखते हैं। इवन दो दे लाइक यू, इवन दो उनको अट्रैक्शन फील होती है आप में, लेकिन दैट इज़ नॉट इनफ, दैट्स देयर पर्सपेक्टिव। लेट्स सी लास्ट कार्ड। हाँ, एक चीज़ वो जानते हैं कि कनेक्शन जो है उनके लिए काफ़ी स्ट्रांग है, लेकिन वो हमेशा आपको बुरा फील कराएंगे, डोमिनेंट रहने की कोशिश करेंगे। आपको हमेशा फील होगा कि आपके इमोशंस को आपको रस्ट कर रहा है ये पर्सन। आपको इमोशनली एक फीलिंग आएगी इसके साथ रहते हुए कि कहीं ना कहीं ये आपको बार बार जो है बुरा फील कराता है। सो मुझे लगता है कि दे वांट टू स्टे डोमिनेंट इस कनेक्शन में, लेकिन शादी की तरफ अगर हम बात करें तो वो बहुत ही नेगेटिव अप्रोच के साथ आपको हमेशा हैंडल करते हैं व्हेन इट कम्स टू शादी। लेकिन अगर आपकी सिर्फ हैप्पी कनेक्शन की बात करें तो मुझे लगता है कि दे आर हैप्पी विद यू, बट एट द सेम टाइम लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए उनका थॉट प्रोसेस कुछ खास पॉजिटिव नहीं है आपको लेकर। लेट मी टेक वन लास्ट कार्ड फ्रॉम द मिडल ऑफ द डेक। वाओ। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, पर्सन क्योंकि आपको लेकर इमोशनली फील करता है, आप ये तरफ उसकी फीलिंग्स हैं, इन्वॉल्व है आपसे साथ इमोशनली भी, तो चांसेस हैं कि चेंजेस आ जाए पर्सन के नेचर में, बिहेवियर में विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन टू बी ऑनेस्ट, अगर ये नया कनेक्शन है तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि वेट करो इस इंसान का या हाई एक्सपेक्टेशन लगाओ, क्योंकि ऐसे लोग यूजुअली टॉक्सिक हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, स्पेशली अगर आपकी खुद की एक्सपेक्टेशन बहुत हाई हो और
पर्सन जो है वो गिविंग नहीं हो कनेक्शन में, तो मुझे लगता है कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वहाँ पर। लेट्स सी कि ये पर्सन आपके बैक पे किस तरह से आपके बारे में बात करता है, क्या सोचता है आपको लेकर। लेट्स फाइंड आउट उनकी थॉट्स आपको लेकर क्या है। क्या वो लॉयल है आपके साथ, क्या वो बिहाइंड योर बैक यहाँ वहाँ इंटरेस्टेड है। लेट्स सी। ओके, पिक द कार्ड अप। द हैंगमैन। क्या ये लॉयल है आपके साथ, क्या ये पर्सन लॉयल है आपके साथ। ये पर्सन चाहता है कि आप इसके साथ हैंग रहो, आप मूव ऑन ना करो, ये मूव ऑन ना करे, सिचुएशन फंसी रहे एक दूसरे के साथ इसी तरह से, जहाँ पर एक नॉन कमिटल एटीट्यूड के साथ ही चीज़ें चलती रहें। कुछ उस तरह का बिहेवियर लग रहा है पर्सन का मुझे यहाँ पर। बट लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। क्या ये लॉयल है आपके साथ, क्या आप इसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, रिलाई कर सकते हो। इज दिस पर्सन लॉयल टू यू। मुझे लगता है कि लॉयल्टी वाइज देयर इज़ नो इशू, लॉयल्टी वाइज देयर इज़ नो इशू, बट loyalty wise there is no issue at all. But let's see, let's ask one more question. तो आने वाले टाइम में क्या ये पर्सन आपको लेकर थोड़ा बदलेगा, हाँ या ना। लेट्स टेक वन कार्ड फ्रॉम द मिडल ऑफ द डेक। वाओ, एस ऑफ कप्स। डेफिनेट बदलेगा, लेकिन गिवन सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, आपको किस तरह से हैंडल करनी है ये सिचुएशन, आपको क्या करना चाहिए गिवन सिचुएशन में, आपको किस तरह से हैंडल करना है ये पर्सन, ये कनेक्शन, ये सिचुएशन इस इंसान के साथ। There you go. Don't let pride get in your way. कोशिश करो कि ना तो आपके रास्ते में आए प्राइड, ना ही इसके रास्ते में आए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आप दोनों को थोड़ा, लाइक आई सेड अर्लियर, मुझे लगता है कि यू आर मिररिंग ईच अदर। कहीं ना कहीं अगर आप प्राइड लेते हो चीज़ों को लेकर और थोड़ा एरोगेंट होते हो या ईगोइस्टिक होते हो, पर्सन भी होगा। सो मेक श्योर कि आप ना खुद ऐसा कुछ सोचो, ना ही पर्सन ऐसा कुछ मिरर करे। कोशिश करो कि यू बोथ टेक दिस कनेक्शन एक पॉजिटिविटी के साथ, रादर देन लाइक आपको उसको जीतना नहीं है। यू डोंट हैव टू लाइक ट्रीट इट लाइक दैट कि जहाँ पर यू फील लाइक कि कुछ इट्स मोर लाइक ये कोई वॉर नहीं है, ये कोई ट्रॉफी नहीं है जो आपको जीतना है। सो जस्ट ट्राई टू रिलैक्स योरसेल्फ अराउंड इट। ठीक है, और क्या करने की ज़रूरत है आपको गिवन सिचुएशन में। आपका पर्सन जो है काफ़ी लेट बैक और लेजी किस्म का इंसान है मेजॉरिटी लोगों के लिए, या फिर आपकी एनर्जी हो सकती है ये। कोशिश करो कि आप अपनी प्रैक्टिकलिटी और स्पिरिचुअलिटी को साथ साथ लेके चलो। ज़्यादा ख्वाबों की दुनिया में भी नहीं रहो और ज़्यादा सीरियस होकर जैसे होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा हो जाते हो, हार्श हो जाते हो, वो भी नहीं करना है आपको। ट्राई टू कीप योर सेल्फ बैलेंस। अगेन आप में से फायर और वाटर का एलिमेंट बहुत स्ट्रांग आ रहा है यहाँ पर। सो मे बी आप दोनों का साइंस ये हो, या फिर आपके पर्सन के इन दोनों में से कोई एक साइन हो। बट मुझे लगता है कि इट्स मोर लाइक जहाँ पर आप अपनी लाइफ में बैलेंस रख सकोगे, प्रैक्टिकल होके चलोगे, कनेक्शन को प्रैक्टिकल होके देखोगे, लेकर चलोगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। कम्युनिकेट ओपनली एंड ऑनेस्टली। आपके और आपके पर्सन के जो फियर्स हैं इस कनेक्शन को लेकर, उसको भी वर्कआउट करने की ज़रूरत है, ओपन कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है उन चीज़ों को लेकर। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ओपन कम्युनिकेशन नहीं है, इसलिए पर्सन कुछ सोच रहा है आपके बारे में या फ्यूचर के बारे में। जब वो सोचता है उसको लगता है वर्कआउट नहीं हो सकता। क्या है उसके दिमाग में जो ऐसी चीज़ वो सोचता है, ये आपको उससे कम्युनिकेट करके ही आप उसमें से निकाल सकोगे। सो जितना ज़्यादा कम्युनिकेशन अच्छी कर सकते हो, फ्रेंडली बॉन्ड रख सकते हो, उतना आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा है। जितना फ्यूचर करोगे उतना आपके लिए रिलेशनशिप जो है वो सफ़र करेगा। सो कोशिश करो कि आपकी जो एडिक्शन है या फिर नीड है टू गेट टुगेदर इन द फ्यूचर, उसको रिलीज़ कर दो। उसको छोड़ दो फिलहाल अपने माइंड से। इस इंसान का भूत और फ्यूचर का भूत उतार कर चीज़ों को टेक वन स्टेप एट अ टाइम, वन डे एट अ टाइम, ताकि आप स्ट्रेस आउट नहीं हो। और अगर आप ऐसे हो जाओगे तो पर्सन भी ऐसा हो जाएगा। वो भी आपको देख कर लाइक एसिड के मिरर कर रहा है मेजॉरिटी लोगों के लिए, तो वो भी अपने आप को बदलेगा और वो भी चीज़ों को वन डे एट अ टाइम लेगा और उसके फियर्स जो है वो एलिमिनेट हो सकेंगे इन दैट सिचुएशन। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड टिल आई डू द नेक्स्ट रीड, टेक केयर। और अगर कोई और टॉपिक है सजेशन के लिए
तो लीव इट इन द कमेंट सेक्शन. अगर मुझे रात को टाइम मिला तो आई विल बी डूइंग दैट. So take care and bye.